वो हॉलो कारिन को पकड़ लेता है और यूज़ो को खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ इचिगो आकर उसकी ज़ुबान काटकर अपनी बहनों को बचा लेता है। पर सिर्फ यूज़ो को बचाने से काम नहीं चलेगा ना, उस हॉलो के पास तो अब भी उसकी बहन कारिन है। फिर हॉलो इचिगो को अपनी एबिलिटी दिखाता है जिससे वो डॉल आते हैं जो इचिगो को अपने बचपन में दिखी थी। हाँ, वही लड़की जो उसे नदी के किनारे मिली थी जब वो छोटा था, 8 साल का था। फिर हॉलो रिवील करता है कि वो लड़की बस उसकी एक पपेट थी और आखिर में उसकी एक मतलब एंटीना था कुछ। अपने इस एंटीना की मदद से वो लोगों को बहका कर उन्हें मार देता है। ये बताते हैं कि ये उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनके स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ताकि ये उन्हें मारकर अपनी पावर बढ़ा सके। और उसका फेवरेट शिकार और कुछ नहीं बल्कि औरतें हैं। ये सुनते ही तो इचिगो आग बबूला हो जाता है और हॉलो पे हमला बोल देता है। पर इस बार हॉलो उसके हाथ का आने वाला था और वो उसे चकमा दे देता है इचिगो को। फिर हॉलो अपने फर को बढ़ाकर किसी तरह का ट्रैप बनाता है, उसमें इचिगो को डाल देता है। फिर वहाँ पर वही सोल रिपर आकर इचिगो को बचा लेता है और उसकी बहन कारिन को भी। पर वो दोबारा कारिन पर अटैक करता है। फिर वो अपना सेक्रीफाइस देकर उसकी जान बचा ही देता है, पर वो इसमें घायल बहुत हो जाता है। इसी टाइम उसको इचिगो की मॉम भी दिखती है। दूसरी तरफ कौन इचिगो बनने की पूरी पूरी ट्राई कर रहा होता है, पर वो उससे हो नहीं रहा होता। वो हॉलो बताता है कि सोल रिपर्स की कमजोरी जानने के बाद वो अपनी डॉल को उसमें ट्रांसफॉर्म करता है और इसी तरह वो उन्हें मतलब बहकाकर मार देता है। फिर इचिगो उस पर अटैक करने को बढ़ता है, पर वो हॉलो इचिगो की मॉम का पपेट बनाकर उसके सामने डाल देता है और इचिगो फिर वही बैठ जाता है और वो हॉलो इचिगो पे अटैक कर देता है। बट फिर इचिगो को रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और वहाँ पर ऐसे मतलब आ ही नहीं सकती है। फिर इचिगो मतलब अपने कॉन्शियसनेस में फिर से एक काउंटर अटैक देता है और फिर इचिगो का एक फटका पड़ता ही वो एंग्री बर्ड से वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रूकी और इचिगो अपना वही सोल रिपर वाला काम कर रहे होते हैं। वो एक सोल को कौन सा करने आए होते हैं, वो जिसके पीछे एक हॉलो पड़ा था। फिर वो उसे पता चलता है कि हॉलो को किसी ने पहले से मार दिया है, पर फिर उसके बाद उसे कौन सा करके भेज देते हैं और ऊपर हमें दिखाया जाता है जिसने हॉलो को मारा है। फिर वो दोनों वापस अपने स्कूल में आते हैं और छत पर रुके अपने हॉलो ट्रैकर को फिक्स कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि हॉलो का सिग्नल आ रहा है और जा रहा है। फिर वो इचिगो को लेकर उस लोकेशन पे जाते जाते इचिगो एक वियर्ड से लड़के से टकरा जाता है जो उसे ऐसे घूर के देखता है जैसे उसे बहुत टाइम से जानता हो। तब तक वो वहाँ पहुँचते फिर उन्हें पता चलता है कि हॉलो को दोबारा से किसी ने मार दिया है, मतलब उनका यहाँ आना बेकार गया। वो लोग बात कर ही रहे होते तभी वो लड़का जो इतने टाइम तक उन सब हॉलो को मार रहा था वो उनके सामने आता है। उसका नाम होता है उर्यू इशिडा। इशिडा बताता है कि एक और हॉलो अपेयर हुआ है। उसके बताने के बाद रूके को नोटिफिकेशन आती है हॉलो की। तब तक वो अपने बो एंड एरो से उस हॉलो को मार भी देता है। हॉलो बेचारा अभी पैदा ही हुआ था, इतने में इसने एक शॉट में मार भी दिया। के तो रूकिया इचिगो कौन तीनों शौक हो जाते हैं और ये वही लड़का है जो सुबह इचिगो से स्कूल में टकराया था। अगले दिन इचिगो इशिडा से मिलता है और इशिडा उसे बताता है कि ये देखने के लिए हम दोनों के साथ से ताकतवर कौन है, हम एक कॉन्टेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ रुके उरहारा के पास आई हुई थी क्विंसीज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उरहारा बताता है कि वो 200 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। उरहारा बताता है कि क्विंसी ऐसी ट्राइब थी जो हॉलोस को डिस्ट्रॉय करने में स्पेशलाइज थी। वो बताता है कि सोल रिपर्स अपनी जान पाकुतों से हॉलोस को मारकर उन्हें प्यूरिफाई करके सोल सोसाइटी में भेजते थे और दूसरी तरफ क्विंसीज उन्हें ख़त्म ही कर देते हैं। मतलब दूसरी तरफ इचिगो भी इशिडा का कॉन्टेस्ट मतलब चैलेंज एक्सेप्ट कर ले और अपनी सोल रिपर वाली फॉर्म में आ जाता है। इशिडा इसे बताता है कि ये एक हॉलो बेटा जैसे ही इसे तोड़ेगा तो बहुत सारे हॉलोस इनकी आसपास इकट्ठा हो जाएंगे और इन्हें उन्हें मारना होगा। जो ज़्यादा हॉलोस मारेगा वो इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा। और इनसे पता चल जाएगा कि उन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है। तभी वहाँ पे एक पहला हॉलो अपेयर होता है और इससे आते ही उसे इशिडा मार देता है और इचिगो भी यहाँ अपनी तरफ दूसरे हॉलोस को मार रहा होता है अपनी जान पाकुतों से। पर इशिडा के लिए हॉलोस को मारना आसान था क्योंकि इसके पास बोर एंड होते थे। दूसरी तरफ इचिगो उन्हें अपनी जान पाकुतों से मार रहा था। रुकिए देख के हैरान हो जाते कि हैं इतने सारे हॉलोस कैसे आ गए। फिर हमें चैट दिखाया जाता है और हाँ वो भी इन हॉलोस की प्रेजेंस सेंस कर सकता था। फिर वहाँ आसपास एक हॉलो अपीयर होता है और वो इचिगो की बहन कारिन पे हमला कर देता है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बहुत हाई होती है। पर वहाँ चैट आकर उसे बचा लेता है और कारिन को बचाते टाइम वो बहुत इंजर्ड हो जाता है। फिर हमें थोड़ा सा चैट का पास दिखाया जाता है कि इसके दादा तो समझा रहे होते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरों को मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए यूज़ करो। फिर चैट दोबारा से मैदान में उठ खड़ा होता है और वो हॉलो की तरफ एक पंच थ्रो करता है और वो सीधा हॉलो से पंच टकरा रहता है और हॉलो पीछे गिरता है। जैसे ही धुआं हटता है हमें देखते हैं कि चैट का राइट आर्म हॉलो के आर्म में बदल जाता है। चैट दोबारा वो अपने हॉलो आर्म से उस पर पंच थ्रो करता है और इस टाइम उसे पूरा मिटा ही देता है। फिर हमें ओरी में दिखाई जाती है जो तात्सुकी और मेरी बाकी दोस्तों को वहाँ से भगा रही होती है और वो भगा इसलिए हो रही होती है क्योंकि उसे वहाँ पे एक हॉलो का प्रेजेंस फील होता है जो बाकियों को नहीं पता चल रहा होता और एक्चुअली में वहाँ पे एक हॉलो होता भी है। ये थोड़ा ऑक्टोपस टाइप का सा एलियन है, ऑक्टोपस प्लस एलियन।
दूसरी तरफ इचिगो होलोस को मार मार के थोड़ा तंग सा हो चुका होता है। फिर वो ऑक्टोपस सा होलो उनके स्कूल पर अटैक करता है, पता नहीं किसी तरह के बीज फेंकता है जिससे उनकी खिड़कियाँ टूट जाती है, और उन बीज की वजह से उसकी एक दोस्त भी थोड़ी इन्फेक्ट हो जाती है जो ओरीमे पे हमला करती है, मतलब यूँ कहे तो वो उसके कंट्रोल में आती है। फिर हम पता चलता है स्कूल के बाकी सारे बच्चे भी उसके कंट्रोल में हैं जो ओरीमे पे हमला कर देते हैं सारे मिलके, और वहाँ तात्सुकी आकर उसे बचा लेती है। फिर तात्सुकी भी इसके कंट्रोल में आती है। ये उसके बाद ओरीमे तात्सुकी के गले लगती है और जो उसकी मतलब क्लिप होती है वो चमकती है, और उसमें से कोई छोटी छोटी मतलब चिड़िया ऐसी चीज़ें बाहर आ आती है। वो ओरीमे को उसकी पावर यूज़ करना सिखाते हैं, जिसकी मदद से जब वो हॉल उस पर अटैक करता है वो अपने सामने एक शील्ड बनाकर उससे बच जाती है। जो हो गया डिफेंस, अब अटैक की बारी, और अटैक करते टाइम वो एक ही अटैक में उस हॉलो को मार देती है। फिर ओरीमे की आँख खुलती है और वो अपने आप को चैड के साथ पूरा हरा के घर में पाती है। इचिगो की साइड इचिगो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और उसको मार मार के वो इचिगो इशिडा को गाड़ी दे रहा होता है, और इशिडा भी शौक होता है, हैं अबे ज़्यादा हो गया। उड़ारा बताता है कि इचिगो के हाई स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेजेंस की वजह से तुम पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से तुम्हें पावर्स मिली है। फिर इचिगो, रुकिया कॉन और इशिडाई सारे मिलते हैं और ये देखते हैं कि आसमान में एक थोड़ी मतलब ड्रिफ्ट सी खुल रही है। फिर रुकिया इचिगो को बताते हैं कि क्विंसीज 200 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, और उन्हें एक्सटिंक्ट करने की वजह और कुछ नहीं बल्कि सोल रीपर थे। उसके बाद इचिगो और इशिडा टीम बनाकर उन सारे हॉलोस को पेलने लगते हैं मिलके। फिर आसमान में जो ड्रिफ्ट थी वो थोड़ी और बड़ी होती है और उसमें से 2 हाथ निकलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक बहुत सबसे बड़ा हॉलो उसमें से आता है, जिसको होता है मैनोस ग्रैंडे। रुकिए बोलती है ये मैनोस ग्रैंडे यहाँ कैसे आ सकता है, किसी सिंगल सोल रिपर की बात नहीं है कि उसे अकेला मार दे। पर अपना इचिगो फुल जोश में होता है और उससे लड़ने को तैयार होता है, उसके पैर पे मारता है पर उस पर चींटी भी नहीं रेंगती और उसे फेंक के मारता है। उसके बाद इशिडा इचिगो के पास जाता है और वो उसे बोलता है हम दोनों अपनी पावर मर्ज करते हैं। फिर वो जैसे ही इचिगो की तलवार को छूता है वो देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिर हम ओरीमे और चैड को देखते हैं कि उन दोनों के अलावा मैनोस ग्रैंडे को और कोई नहीं देख सकता है। फिर मैनोस ग्रैंडे अपना एक स्पेशल अटैक सैरो बीम वो इचिगो पर छोड़ता है और इचिगो उससे अपनी जान पाकुतों की वजह से बचता है, और थोड़ा संघर्ष करने के बाद इचिगो उसका अटैक उस पर ही पेल देता है, जिससे उस मैनोस ग्रैंडे की फट जाती है और बाकी सारे वहाँ शॉक हो जाते हैं और वो वापस अपनी दुनिया में चले जाता है, अपनी मतलब आसमान को ठीक करके। और इचिगो अपने आप फुल चोट में होता है, ये मैं जीत गया, मेरी बेल्ट ना कहाँ है, मैं जीत गया 1v1 में। उसके बाद उसकी जान पाकुतों में जो मैनोस ग्रैंडे की पावर थी वो थोड़ी ओवर पावर होती है, पर इशिडा की मदद से वो वहाँ से चली जाती है। इशिडा उसकी पावर को अपने बो एरो की मदद से मतलब आसमान में फेंक रहा होता है, और ऐसे करके वो इचिगो को बचा लेता है, वरना वहीं मर जाता वो मैनोस ग्रैंडे की पावर से। एक करोड़ को पता चलता था कि वो सोल रीपर बनने के लायक है। यहीं पे वीडियो खत्म होती है, इसका स्टोरी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।